अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 18 जुलाई 2024 जुमेरात का दिन है। ये हफ्ता भी अपने इख्तिताम को और बहुत ही अहम दिन है आज इमरान खान की जो 3 ज़मानतें खारिज हुई थी, जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अमजद रफ़ीक करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट इंशाल्लाह पेश होंगे। सलमान सफदर भी होगा, मैं भी इंशाल्लाह पेश होऊंगा। दूसरा अहम मामला जो है वो जस्टिस शाहिद करीम के पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो रिटायर्ड जजेस के हवाले से कानून है उसको चैलेंज किया है, उसकी समाअत होनी है। मखसूस रिश्तों के तमाम बयान अल्फी जो हैं वो वसूल हो चुके हैं, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। और एडहाक जजेस हक़ किसका है भाई? हम तो भाई सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं ना, ज़रा हाई कोर्टों की तरफ तवज्जो दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हालात और वाक़यात हैं। एक और जो ज़रूरी बात करनी है, पहले चलें उसी बात से पहले का मैं सामने ले आता हूँ, आपके सामने मैं रख देता हूँ। 2 फैसले भी आपके सामने चल रहे हैं। एक जैसे अपना शाह महमूद कुरैशी का रिमांड है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये इसी तरह की तस्वीर इमरान खान की मिली थी और इमरान खान का फ़ैसला भी साथ लगा रहा हूँ, लेकिन डर और खौफ इतना है कि ऑर्डर पे लगाई ही नहीं तस्वीर। क्या कह रहा हूँ मैं? और मैंने ट्वीट का एक ही जज मगर दोनों फैसलों में वाज़ेह तज़ाद। इमरान खान के सामने, हमारे सामने ली गई तस्वीर रिमांड के हुक्मनामे से गायब। क्यों तस्वीर का इतना खौफ? दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर अदालती हुक्म पर मौजूद। मुकदमे से अखराज और दीगर दलाइल जो है ना, हमने वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाए। जो दलाइल दिए गलत हैं या सही हैं, एक्विटल के दलाइल हैं, बाकी चीज़ें सारी सामने रखी हैं, उस पर अदालती हुक्म तो आना चाहिए था ना, यानी अदालती रिबर्टल्स आनी चाहिए थी। मेरे हम नहीं मानते उन आर्गूमेंट्स को। कोई एक आर्गूमेंट भी नहीं लिखा, और जो कोई आर्गूमेंट नहीं भी दिया सरकारी वकील ने, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा आ गया। ये तो हम सामने की बातें करते हैं, मैं इनमें नहीं, लेकिन देखें, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो अमल है वो पूरा होना चाहिए। और ये 9 मई के केसेस चलते हुए नज़र नहीं आते। देखिए क्या यानी वजह क्या है, यानी पूरे पंजाब के अंदर केसेस और एक ही नौयत के केसेस, और इमरान खान जो कि मौके पर मौजूद नहीं, वो कंस्पिरेसी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो कंस्पिरेसी अब सारे केसों में तो नहीं चलेगी ना, किसी एक केस में तो समझ में आती है बात। अब हर केस के अंदर इमरान खान को इन्वॉल्व करना, और वो कंस्पिरेसी अगर होगी तो एक ही जगह बनाना चाहते होंगे ना, हालांकि वो रिकॉर्ड कोई नहीं है। वो आप पुलिस मैंने बताया भी था कि वो पुलिस के कुछ लोग थे जो रूप बदल के वहाँ पर बैठे हुए थे। कौन सी जगह बैठे हुए थे, कौन लोग थे वो रूप बदल के जो बैठे हुए? तो रोका क्यों नहीं उन्होंने? इतना बड़ा साने होने जा रहा था, क्या उनको रोकना नहीं चाहिए था? तो ये तो सवाल जब उठेंगे सारे तो बड़े मसाइल बनेंगे आपको। तो इसलिए नहीं, मैं 9 मई के वाक़े में जो ज़्यादती हुई है बिल्कुल उन लोगों को, लेकिन ये कहना कि ये बुनियाद बनाई जा रही है पार्टी को तहलील करने के हवाले से, और वो तहलील इतना आसान काम नहीं है। वो जिक्र करते हैं पुराने सारे बैठे हुए, क़य्यूम सिद्दीकी बैठा हुआ है, वो बाकी हमारे कई एंकर ऐसे हैं जो कानूनी पोजीशन आती नहीं है, हवा में बैठे बातें करते रहते हैं, और वो बताते हैं जो भाई उस वक्त आइन की पोजीशन और थी, अब आइन की पोजीशन और है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। आइन पाकिस्तान 1973 है ये, और उसका तरीक़ाकार जो है ना, पार्टी को अगर बैन लगाना, इतनी बड़ी पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो, तो ये ख्वाब आप देखते रहे। ख्वाब देखने से तो आप कोई रोक नहीं सकता ना आपको। और मैंने बार बार बताता हूँ कि पार्टी पे अगर पाबंदी लगानी है तो अभी तक कोई साइफर आपका उड़ गया। 9 में अभी तक तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, और जब इसमें ट्रायल चलेगा तब की बातें, और कब तक ट्रायल चलेगा तब देखी जाएगी, तब होगी बातें सारी, फिर हमें समझ में आएगी बात के क्या हालात और वाक़यात हैं। और एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, तो अभी कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, यानी सेक्शन 212 बैकग्राउंड पे मैं चला देता हूँ, 211 और 212 है, फंड अकाउंट जितने भी आए वो जो कहती हैं, जो फंडिंग के हवाले से बात करते हैं ना, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, वो फॉरेन एडेड पार्टी नहीं है, ना फॉरेन फंडेड पार्टी है। ये कहते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का शो का नोटिस बड़ा क्लियर है, वो मैं आपको पहले भी मैंने बता दिया हुआ है। तो इसलिए उसमें भी जान कोई नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, कल बड़ा अहम मामला है। इमरान खान साहब की जो 3 ज़मानतें खारिज हुई, वो दरख्वास्त जो दायर की थी वो जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अमजद रफ़ीक का बेंच है, उनके सामने लगी है। ज़मानत कबल गिरफ़्तारी है, वहाँ बात होगी सारी, वहाँ हम कहेंगे, तो वहाँ उनका ग्राउंड यही होगा कि जनाब ज़मानत अब गिरफ़्तारी डल गई है, रिमांड हो गया, यानी ज़मानत उस वक्त लगी है। लेकिन इसमें कई अहम सवाल हैं। वो जज साहब ने जो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी में बहुत आगे चले गए हैं ना, तो वो जितने वो पॉइंट हैं, वो जितना कुछ लिखा है वो सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। वो मेरिट पे चले गए हैं। मेरिट पे कैसे जा सकते हैं आप? अब बेल बिफोर अरेस्ट में मेरिट पे नहीं जा सकते। तो इस इशू के ऊपर यकीनन बड़ी तफसीली बात होगी हमारी, और हम ये बात रखेंगे अदालत के सामने, और ये बात जिक्र करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप इन चीज़ों को ध्यान से लेकर, और बड़ी बाकी आपके सामने 2-3 चीज़ें मैं और रख देता हूँ जो बड़ा ज़रूरी है।
मुशाहिद हुसैन के बयान के बाद तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई। कुरान मजीद पे हलफ लेना, नवाज शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी करना, नवाज शरीफ का मुल्क से, और मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ उसका सबूत क्यों मैं, आप देखें ना, इमरान खान अगस्त 2018 में आए, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ खुद कहते हैं रब्ता हो गया, और उसी साल नवंबर में नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए थे, और हर एक को पता है वो डील के साथ गए थे, यानी वो आए भी वो डील के साथ, ये भी बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी के अंदर से ये बात कह रहे हैं तो जवाब तो उनके पास है कोई नहीं, और एस्टैब्लिशमेंट की जमात है, पहले दिन से ये इनको निकाल के ले जाते हैं, आप भी निकाल के ले भी आते हैं, तो ऐसे नहीं है कि ये अच्छा है गोरख धंधा है, यानी थोड़ी देर के लिए गए आराम से मौजें की, कौन सी यहाँ पर तकलीफें बर्दाश्त की, इमरान खान की तरह यहीं बैठकर मुकाबला किया उसने, और अब तो सारे ही बोल बैठे हैं ना। मुजीबुर रहमान शामी ने तो कमाल ही कर दिया ना, उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, यानी वो जुल्फ़िकार अली यानी मुजीब से जलन यानी अपना मुजीब से पेश हुए, बांग्लादेश से वो जिक्र किया कि उनका आप अपना मुल्क की सालबियत या बाकी चीज़ों पे आपने उसको निकाला, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकाला, फिर उसके बाद वो बेनज़ीर भुट्टो की बात होती है, आसिफ ज़रदारी की बात होती है, नवाज शरीफ की बात होती है, और फिर इमरान खान की बात हो रही है, तो हर जगह है। तो पॉपुलर पार्टी को निकालना है तो सियासी अमल से निकालना है, ऐसे नहीं निकाल। और ये मुस्लिम लीग नून के अंदर कई लोग हैं, आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर निकालें, इस तरह पार्टियाँ नहीं निकलती हैं, तो ये भी ज़हन में रख लीजिएगा। इसलिए इसमें भी कोई वज़न इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है जो बात कहना चाह रहा हूँ ना मैं। तो मुशाहिद हुसैन ने ये बड़ा था, कुरान मजीद पे हलफ लिया, और हमने नवाज और एस्टैब्लिशमेंट ने उन्होंने कहा जी कौमी मफाद में नवाज शरीफ को, कौन सा कौमी मफाद है आज तक हमें समझ नहीं आ सका, क्या मफाद था नवाज शरीफ को बाहर भेजने का, हमें भी पता चल सके, तो नहीं हमें पता नहीं चलना, ठीक है ना जी। और एक बात है, ट्विटर के बाद फेसबुक पे डाउन किया रखा मिसाल का सामने मैंने सवाल उठाया, तो वो नज़र यही आ रहा है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए ये बातें चल रही हैं, और ये चीज़ें अब सामने आकर चलेंगी। असद कैसर ने बयान दे दिया कि बयान अल्फी तकरीबन सारे आ चुके हैं, डेक्लेरेशन आ चुकी है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डेक्लेरेशन जानी है, एफिडेविट आ गए, तो वो प्रोसेस जो है ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का उतना पूरा हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा। एक बात मैं आपके सामने बता दूं, जो मेरे सामने बात आई है किसी, और ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके सामने ये बात हुई है सिकंदर सुल्तान राजा ने हवाले से, वो अपना चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे बोझ डालते हैं, मुझे बैठे बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं, ना मेरी इन्फॉर्मेशन है। स्पेस में बैठे हुए थे मेरे साथ, और ये मकबूल जान की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ स्पेस में बैठे हुए तो उन्होंने खुद बताया कि चेहरा गिरा, यानी वो एक यानी कहीं ना कहीं तो है ना, जैसे कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा था तो बड़ा गुस्सा आया था। तो अब अगर यानी ये सारा अगर बोझ डालने की कोशिश करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे या कमिश्नर पे, तो इसमें फंसेंगे तो फिर सारे ही, तो डर और खौफ तो कहीं ना कहीं मौजूद है ना। और पर ये बातें अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ चुकी हैं, इनको रोक नहीं सकते आप, ये ज़हन में रख लीजिएगा, आप रोक नहीं सकते। कल इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है अब एक सेक्शन 140 जो तरमीम की है, पहले इसमें ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस की जगह अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना, उसको चैलेंज किया। उस दिन मैंने ऑर्डिनेंस वाली वापस ले ली थी, उस दिन एतराज़ लगा था। आज जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास दरख्वास्त लगी है, इस पर नोटिस होना, इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि छोटी डेट हो के इस कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें सामने आ जाएँ, और इस पर अमल दरामद जो इसके कॉन्सिक्वेंस में जो कोई ट्राइब्यूनल बनना है, वो मेरी गुजारिश होगी अदालत से कि उसको रोका जाए, यानी ट्राइब्यूनल कोई भी ऐसा ना आए सामने जो आना है जो रिटायर्ड के हवाले से, बाकी पुराने बनाते रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं उसके हवाले, और इसका इतलाक़ माजी से नहीं होना। ये भी बता, ये नए इलेक्शन के लिए होगा, अगर ये तरमीम करनी भी है, बड़ी जजमेंटें मौजूद है, इस पर तैयारी पूरी है, इसका अगर इतलाक़ होगा आने वाले होंगे। अगली बात जो है ना, और जो ट्राइब्यूनल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें जो बात सामने आई है, 2 जजेस के नाम निकाल दिए जाएंगे, जो बात सामने आ रही है, जो ट्राइब्यूनल चल रहे हैं, जो पुराने ट्राइब्यूनल चल रहे हैं जजेस पे, ये जस्टिस आलिया नीलम जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनसे मुशावरत के बाद वो ट्राइब्यूनल बनने हैं। वो जो भी ट्राइब्यूनल बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सर्विंग जजेस होने चाहिए। सर्विंग जजेस को सामने रख कर, और वो जो जजेस नाम आएंगे सामने आ जाएगा, उनकी एफिलिएशन क्या है, क्या हालात है, किस तरह बनाए हैं, लेकिन मुशावरत का अमल जो है ना, वो अब आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के नज़र, और यही कहा था कि जैसे नए चीफ जस्टिस आएंगे उसके बाद होगा। एक बात बड़ी वाज़ेह है, जो रिटायर्ड जजेस को लगाने की बात हो रही है, इसमें सख्तर बार भी बहुत सी बारें सामने आ गई हैं, और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ डेलीगेशन भी बारों के, बार काउंसिल्स के, इसमें कोई सेमिनार होंगे या कमेटियाँ बनेंगी, यानी इस बात को सख्ती से देखा जाएगा।
और यानी इसमें रुका नहीं जाएगा। यानी आप सुप्रीम कोर्ट का बात करें, ज़रूरत तो हाई कोर्ट के जजेस की, यानी आप कोर्ट को जो प्रेस्क्राइब स्ट्रेंथ है वही पूरा नहीं कर सके, जो केसेस पेंडिंग पड़े। लाहौर हाई कोर्ट ही देख लें, हम इतने अरसे से देख रहे हैं नए जजेस की तैनाती नहीं हुई, बाकी हाई कोर्टों के जजेस तैनात हुए। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस खत्म करना है तो हाई कोर्टों में तैनात करना, जिस वहाँ क्यों नहीं तैनात आप कर रहे, वहाँ बताएं आप। लेकिन ये जो आर्गूमेंट है ना इस हवाले से, और जो भी जजेस आपने रख रहे हैं भाई उनका मेरिट रखे सामने, ढाक जजेस आप लगाना चाहते हैं समझते हैं, लेकिन उसके लिए पहले जस्टिफिकेशन आप दें, आप पहले बताएं कि क्यों ज़रूरत है, कौन जानना चाहती है, क्या ज़रूरत पड़ी है इस स्टेज के ऊपर आप, और जा रहे हैं आप, आपके पास रह कि छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों के बाद आपने आना तो हार्डली आपके पास 1 महीना भी नहीं होना। मैं जस्टिस काजी फैसल साहब की बात कर रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।